नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि आपके इष्ट कौन हैं? वैसे तो हमारे इष्ट हम राधा स्वामी पंथ को मानने वाले स्वामी जी महाराज को मानते हैं, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम गुरु को मानते हैं, क्योंकि हमें जो नाम या परमात्मा की भक्ति का रास्ता मिला वो हमारे गुरु से मिला है। इसलिए आराध्य गुरु हैं और जो तरीका हमें बताया जाता है उसकी साधना करने के लिए हम अपने गुरु को ही इष्ट मानते हुए अपने राधा स्वामी दयाल की भक्ति करते हैं। यहाँ एक और आपसे जानना चाहूँगी क्वेश्चन में कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, हमारे पंथ राधा स्वामी नाम कहो या पंथ कहो, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ आगरा से हुआ है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जिन्होंने इस नाम को प्रकट किया, राधा स्वामी नाम उन्होंने ही चलाया और सन 1861 में आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया और उसी के बाद में ही राधा स्वामी नाम का प्रचार और प्रसार हुआ है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। श्री शिवदयाल जी 5 नाम दान करते थे: ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये इकट्ठे जाप करने हैं, इकट्ठे जाप करने हैं। जैसे ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम। सतनाम भी एक जाप करने का ये बताते हैं। तो इनकी बुद्धि कति गांजारी है, कति कंडम थे ये लोग। बालक भी अच्छा ज्ञान रखते हैं इनसे, जो इनका ज्ञान आपको दिखाएंगे। और ये बन गए संत, अंधों में अंधे ही मुखिया बन गए। और परमात्मा कहते अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अब देखो सिर शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी आदूर स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक। और फिर इसकी क्या दुर्गति हुई ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 78 पे, पृष्ठ नंबर 78 पे, ये वचन नंबर 71, 71। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। ये तो किसी में प्रेत हो ना, उसके लक्षण होते हैं।
और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। वह पड़ी रहती थी बेहोश, जैसे यहाँ आप देखते हो जिसमें प्रेत आ रहा है वो पड़ा रहा, आंख लाल हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे, या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है, राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे अब बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूस है और दूसरे कोई मत्था टेकना हो, जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब बुक्की जी को के विषय में आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। अब उस पड़ी रहा करती थी, भूत घेरे रहता इसमें। अब झूठा ज्ञान ये ध्यान का लावे, अब ज्ञान दिखाएंगे इसका। भजन करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब वो तो दर्शन के थे गुरु जी के, जब सामने बैठे थे वो आधार के होता है इसमें। ये इनकी बनावटी बातें हैं सारी, जो निराधार कथाएं हैं, हो गया था। और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। इनके देश दिखाऊंगा किस जाती थी सूरत इसकी। जब ज्ञान इनका ठीक नहीं, सूरत कहाँ जाएगी, फिर बाढ़ में जाएगी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए, बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बनाया करती शिवदयाल जी के। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी। वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी। और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, पेशतर माने पहले उसके जीते जी, गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जैसे पहले सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। अब देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह हुक्का रोटी खाता, वो खुद बुक्की के माध्यम से, और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के। यानी शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। अंतर ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो हुक्का भी पिया करता, वो खाना खा के फिर उस बुक्की में आ गया। फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे आपे खावे, उसमें भूत खावे, और हुक्का पियो पहले ना पीती थी, फिर हुक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया
उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्या बुक्की में, और हुक्का उसी तरह हुआ, हुक्का पीवे उसके माध्यम से और रोट खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसमें वह मरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से, बुक्की के सामने बोलते, वो भूत बोलता फिर बुक्की में, शिवदयाल जी तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी, क्योंकि बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी। यह इनकी अपनी बनावटी बात है। जिस तरह यह क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और जो उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आएगा उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया जैसे आम भूत बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, एक भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता हा करके ऐसे ये बोलने लग गया इसमें। तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। ये लेखक कह रहा है, लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुक्की हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब यू शाल्यग्राम, जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में 2-4 बार हासिल किए। पता लगे भूत बोल रहा इसमें। फिर यो अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी ने कहा है, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं। इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सत्सुकृत नाम से एक परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोहिदास दौलत सैंदाने। रोहित जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ, उदना पांडेसरा, सूरत जिला, गुजरात राज्य। रोहित जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 11 अक्टूबर 2012 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई साधना करते थे? निश्चित ही आपने की होगी। आपने संत रामपाल जी महाराज से 2012 में नाम दीक्षा ली है, तो इससे पहले आप क्या साधनाएं करते थे? पहले हम राधा स्वामी में जुड़े थे, और राधा स्वामी में जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया उसी दिन से राधा स्वामी में गुरुदेव ने मेरे को प्रचारक का कार्ड बना दिया था। अच्छा, आप दो बात बताइए कि आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा कब ली और कौन से संत से नाम दीक्षा ली? हमने राधा स्वामी में जब नाम दीक्षा लिया 22/4/1992 में। आपने 1992 में नाम दीक्षा ली। किस संत से नाम दीक्षा ली आपने? संत ठाकर सिंह महाराज से हमने नामदान दीक्षा लिया था। सर आपने 1992 में संत
ठाकर सिंह जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप लगभग 18 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे हैं, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर ये क्या कारण है आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की ज़रूरत पड़ी, जब आप 18 साल तक एक ऐसे मिशन से जुड़े हुए थे जिसमें लाखों लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, क्या कारण है? राधा स्वामी ने जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचारक की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3 4-4 प्रोग्राम चलते थे, कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। और कोई भी किसी भी मिशन, किसी भी मतलब संस्था में ज्वाइन होता है तो वहाँ पे उस गुरु को अपना परमेश्वर समझते हैं, और एक बार परमेश्वर समझ कर उनसे नाम ले लिया, फिर बाद में वहाँ से सेवा जब मिल जाती है तो उसी की सेवा में अटक जाता है। सर ये बड़ी आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे, इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को? 52,000 लोगों को मैंने नामदान की दीक्षा दिया है। सर ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 52,000 लोगों को आपने नाम दीक्षा दी। आपका मन परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया? आप खुद एक गुरु थे, आप 52,000 लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे, इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर क्या कहानी है? ऐसा होगा, एक मेरे को सत्संग में जाने का था, महाराष्ट्र में नासिक में मेरा सत्संग था, सत्संग के लिए जाने का था। तो सत्संग जाने से पहले मैं क्या करता था, किसी भी टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखकर मैं नोट्स करवा लेता था कि भाई कोई दोहे, कबीर साहब के दोहे, ऐसा कोई भी मतलब कोई दृष्टांत होगा, प्रमाण होगा, ऐसा नोट्स करते थे। तो मैं टीवी चलाया तो अचानक साधना टीवी पर महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, और सत्संग में वो डायरेक्ट हमारे गुरु का नाम ले रहे थे कि ये राधा स्वामी वाले काल के गुरु है, ये काल का पंथ है, ये 5 नाम देते, ये काल के नाम है, और ये संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावन सिंह महाराज, जयमन सिंह महाराज और स्वामी जी, शिवदयाल जी, ये सब काल के गुरु हैं, एक एक कुएं का जल है, और ये सब लोगों को भ्रमित करके अपने नरक में डाल रहे। तो मेरे रोम रोम में ठाकर सिंह महाराज भरे हुए थे। मेरे को वो शब्द, मेरे गुरुदेव का शब्द सुनने से मेरे को एकदम, मैं खड़ा हो गया, मेरे शरीर के अंदर एकदम झनकार होने लग गया। मैं सुबह शाम सत्संग करता हूँ, नामदान देता हूँ, रात को मैं कम से कम 3-3 बजे तक नामदान दिया है। इतने लोगों को इस पंथ के अंदर हमने जोड़ा है, राधा स्वामी के अंदर। और ये महाराज जी ऐसे बोल रहे कि ये तो काल का पंथ और काल का नाम दे रहे हैं। तो मैंने तुरंत सत्संग समाप्त होने के बाद में तुरंत हमने फ़ोन किया, नीचे फ़ोन दिया हुआ था सत्संग के नीचे, मतलब वो पट्टी आ रहे थे, तो मैंने वो नंबर नोट्स करवा लिया और मैंने तुरंत फ़ोन किया। तो वहाँ पे एक सेवेदार था, बरवाला में, मैंने देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। बरवाला में, वो इधर में तो अम्बाला में सत्संग करने जाता था, पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़, दिल्ली में जाता था सत्संग करने के लिए, मगर मैं बरवाला साइड में गया नहीं था। तो मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद में तुरंत एक सेवेदार ने वहाँ से फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद में मैंने तुरंत बोला कि भाई मेरे को महाराज जी से बात करना है। तो बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोला सूरत से बोल रहा हूँ, मैं राधा स्वामी का प्रचारक हूँ। तो बोले कि आप 10 मिनट के बाद में फ़ोन करो, तो ये फ़ोन महाराज जी के पास चला जाएगा। तो मैंने 10 मिनट के बाद में जब फ़ोन किया तो फ़ोन महाराज जी के पास चला गया था। हमने बोला, अभी हमने उनको आम इंसान समझकर मैंने डायरेक्ट फ़ोन पर फायरिंग करना चालू करवा दिया। मैं बोला आपको किसने अधिकार दिया है कि आप बोल रहे कि ये काल के गुरु हैं? बोले आप कौन है? मैं बोला मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, सूरत से बोल रहा हूँ, राधा स्वामी का प्रचारक है, और आप बोल रहे कि ये राधा स्वामी वाले संत ठाकर सिंह महाराज मेरे गुरु है, और आप बोले कि काल के गुरु है, तो आपको किसने अधिकार दिया ऐसा बोलने का? बोले आप ऐसा करो, फ़ोन पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, जो भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी में बैठ जाओ, आपके लिए मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, रूबरू मिलने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को रात भर नींद आया ही नहीं। मैंने सुबह उठा और अपने फैमिली को बोला कि मेरे को जाना है। बोले आपकी तो आदत है, हर गुरु के साथ आप भिड़ जाते, क्योंकि मैंने जय गुरुदेव से भी बात किया है, आसाराम बापू से बात किया है, सुधांशु महाराज से भी बात किया है, और हमने निरंकारी पंथे वाले से भी बात किया है, मोरारजी बापू से भी बात किया है आध्यात्मिक बाबत में। क्योंकि मैं जब राधा स्वामी में था तो मैं यही समझता था कि ये 5 नाम ही मुक्ति के है,
और इसके अलावा कोई मुक्ति का नाम नहीं, मोक्ष का नाम नहीं, और सबसे श्रेष्ठ पंथ ही राधा स्वामी है। ऐसे पुस्तक और गुरु के नाम से जितने भी सत्संग हमने सुने थे उससे हमको मतलब मेरे दिल के अंदर यही फिट हो गया था कि इसके बिना दूसरा मुक्ति का नाम नहीं है। तो फिर हम जब दूसरे दिन फैमिली को बताया, फैमिली बोलने लगी तो आप किसी के भी साथ भी झगड़ने चले जाते, आप इतने दूर क्यों जा रहे हैं? मैं बोला नहीं, जब मेरे को खोज करना है कि ये अपने गुरु का नाम लेकर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये काल का पंथ है, और मैं कम से कम 18 तो 20 साल से इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ और ये काल का काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को तो धक्का लग रहा, मेरा तो शरीर हिल रहा, मैं क्या करूँ? तो भगतमती बोले कि कोई आधा नहीं, जाओ। तो मैं चला गया, बरवाला गया। दूसरे दिन 5 बजे वहाँ पर पहुँचा। 5 बजे पहुँचने के बाद में जब मैंने संत ठाकर सिंह महाराज का लॉकेट पहना था तो शेवेदार ने बताया कि आपके बैग और ये लॉकेट निकाल दो। मैं बोला इस लॉकेट को आप हाथ नहीं लगाना, ये मेरे गुरुदेव है। बोले यहाँ का नियम है, आप जाते समय इसको लेके जाना, जितने भी आपके फोटो है बैग में ये सब ऐसे के ऐसे रहेंगे, आप लॉकेट निकाल दो। बोले ठीक है। मैं बोला मेरे को महाराज जी से पहले मिलना है, और मैं ऐसे समय पे गया था वहाँ पे कोई सत्संग का प्रोग्राम नहीं था। आश्रम के अंदर कम से कम 250-300 भगत थे। वो हम तो भगत क्या है हमको पता नहीं था, भगत किसको बोलते हैं। वो बोल सामने देखा तब पता चला कि ये भगत सब बोल रहे थे कि भगत भगत बोल रहे थे। हम तो सत्संगी बोलते थे राधा स्वामी में। तो भगत बोले हमको कि बोले आप इतनी दूर से आए, जरा फ्रेश हो जाओ और भंडारा लो। मैं बोला नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारा जो पोशाक था मतलब यूनिफॉर्म था सत्संग का, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फेटा और ऐसा कपनी पायजामा, पंजाबी ड्रेस, हमारे गुरु पंजाबी थे, इसके लिए वो हमारा प्रचारक लोगों का वही मतलब गणवेश था। वो हिसाब से मैं गया था, वैसे ही गया था। तो फेटा बेटा बांधा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। मैं बोला मैं जिस काम के लिए आया हूँ पहले मेरे को महाराज जी से मिलना है, बाकी सब काम छोड़ दो। तो बोले नहीं, आपको पहले भंडारा लेना पड़ेगा, फिर महाराज जी से आपकी मुलाकात होगी। तो मैं फ्रेश हुआ, भंडारा लिया, तो तुरंत उधर लाइन में लगे थे, 200-250 भगत लोग लगे थे। तो भंडारा लेते लेते मैंने उनको पूछा, बोले वो लाइन किसके? बोले अभी मालिक दर्शन देने वाले। तो मैंने नाम तो नहीं लिया था और वो भगत ने भी मेरे को कुछ पूछा नहीं, कि मैं डायरेक्ट भंडारा थोड़ा सा जितना लिया उतना लेने के समाप्त करने के बाद तुरंत लाइन में लग गया। लाइन में लग गए। जब महाराज जी दर्शन देते देते, सबको दर्शन देते देते मेरे पास आए और मेरे को डायरेक्ट बोले आप सूरत वाले हो? मैं बोला हाँ। तो सूरत वाले वो ऐसे बोलते ही मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा विचार कि ये डायरेक्ट कैसे मेरे को पहचान लिया कि सूरत वाले। बोले आपने ही फोन किया था? बोले मैं बोला हाँ। बोले आप साइड में हो जाओ। तो मेरे को साइड में खड़ा करवा दिया। साइड में खड़ा करने के बाद सबको दर्शन देने के बाद मेरे पास आए। बोले आप बहुत बोल रहे थे फ़ोन पर? मैं बोला हाँ। बोले आप ही बोल रहे थे? मैं बोला हाँ। बोले आप राधा स्वामी के प्रचारक हो? मैं बोला हाँ। तो आपके पास कोई प्रमाण है? मैंने तुरंत अपना आईडी कार्ड बताया प्रचारक का। प्रचारक लोगों को आईडी कार्ड दिया जाता था, राधा स्वामी में सत्संग करने के ऑर्डर दिया जाता था। उसके ऊपर गुरुदेव का मतलब संत ठाकर सिंह महाराज का ये रहता था, सिग्नेचर रहता था। वही नामदान दे सकता था और वही सत्संग कर सकता था, इसे ऑर्डर थी। तो मैंने वो दिखाया, वो जेरोक्स था। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बोले ये मेरे को दे दो। मैं बोला कोई वादा नहीं, ये जेरोक्स से ले लो आप। तो बोलने लगे आप फ़ोन पे इतने बहुत बोल रहे थे। मैं बोला अभी मैंने नाम दीक्षा लिया नहीं, तो मैंने डायरेक्ट महाराज जी से डायरेक्ट आम आदमी समझ कर मैं बोलने लग गया कि आप ऐसे कैसे बोलते हैं महाराज जी कि ये काल का पंथ है राधा स्वामी, संत ठाकर सिंह ये काल के नाम दे रहे हैं और सभी संगत को भ्रमित कर रहे हैं। मैं 18 तो 20 साल से मैं मेरे जीवन के पूरे इतना समय इसमें गुजार दिया और आप बोल रहे हैं कि ये काल की सेवा है और काल का मंत्र है। तो मेरे को तुरंत बताने लग गए कि बोले ये काल का ही मंत्र है और एक काल के ही गुरु है। तो तुरंत मेरे को रामायण का ये बताया। बोले तुलसीदास आप पढ़ा है? बोले रामायण। मैं बोला नहीं। बोले आप जब सत्संग देते थे और आपको गुरु प्रणाली मालूम है? मैं बोला जब सत्संग करता हूँ गुरु प्रणाली क्यों नहीं मालूम रहेगी। बोले आपके गुरु का नाम? मैं बोला मेरा गुरु का नाम संत ठाकर सिंह महाराज, उनके गुरु कृपाल सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज, उनको गुरु कृपाल सिंह के महाराज सावन सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज और उनके गुरु शिवदयाल जी जिनको स्वामी जी बोला जाता है। बोले शिवदयाल जी के गुरु कौन थे? मैं बोला मेरे को 5 पीढ़ी तक पता है, मेरे को शिवदयाल जी के गुरु कौन है ये पता नहीं है। तो बोले शिवदयाल जी ने कोई गुरु नहीं किया था, आपकी जो गादी है वैसे तो बिना गुरु के गादी है, सारे संगत को भ्रमित करवा दिया।
तो मेरे को डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज बोलने लग गए, बोले आपने आपका लड़का दिया था ना बोले संत ठाकर सिंह महाराज को दान में। मैं बोला हाँ। बोले वो सत्संग कर रहा था ना। मैं बोला हाँ। बोले आप भी सत्संग उनके साथ में करते थे ना। मैं बोला हाँ। बोले वो लड़के ने शरीर छोड़ दिया ना, तो राधा स्वामी में हमने मेरा लड़का दान में दिया था सत्संग करने के लिए। मेरे वाइफ बहुत ज़्यादा सेवा करती थी राधा स्वामी में, तो उसने वो लड़का दान दे दिया था कि आप इस पे गुरु की सेवा कर रहे तो क्यों नहीं लड़का को वो अपन भक्ति में लगा देवे। तो हमने लड़के को भी दान दे दिया था। तो उस लड़के ने सत्संग करते करते 10 बरस का लड़का था, 5 बरस का था, तब भी मैंने दान में दे दिया था। तो 10 बरस का लड़का हो गया। 10 बरस के बाद में सत्संग कर रहा था एमपी में, नेवाली करके गांव में, वहां पे सत्संग कर रहा था। सत्संग करते करते बता रहा कि आज मेरा आखिरी सत्संग में शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो मेरे को फोन आया है वहां से, सेंटर से फोन आया मानव केंद्र से कि आपका लड़का ऐसा बोल रहा कि मैं सत्संग के बाद में रात को 11 बजे शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो शरीर 11 बजे शरीर छोड़ा, मेरे को फोन आया कि बोले आपके लड़के ने शरीर छोड़ दिया। मैंने तुरंत संत ठाकर सिंह महाराज को फोन किया, मैंने आपका मेरा लड़का आपको दिया था आपका परमेश्वर का काम करने के लिए, हम आपको परमेश्वर समझते हैं, आपका काम कर, आप जब परमेश्वर है तो अभी उनका संसार का कार्य भी नहीं चालू हुआ है, 10 वर्ष का लड़का है, तो आप इनको जीवदान क्यों नहीं दिया, उसकी आयु आपने क्यों नहीं बढ़ाई। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे को बोले आप अपने लड़के को घर पे लेके आओ, मैं आपके घर पे आ रहा हूं। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे घर पर आए। घर में बैठने के बाद पूरी संगत बैठी थी राधा स्वामी की, वो बैठी थी और मेरे को संत ठाकर सिंह महाराज ने बोले आपका लड़का कहाँ पर है जरा देख लो। तो संत ठाकर सिंह महाराज ने मेरे माथे पे हाथ रखकर बताया कि देखो बोले ये लड़का था, इसने 5 बार शरीर ले चुका था, अभी इसका मोक्ष हो गया। अब मेरे वो गुरु थे, इसके लिए मेरे को गुरु ने जो भी शब्द बताया वो मानना, क्योंकि गुरु वचन ने पलटे पलट जाए ब्रह्मांड, वो हिसाब से लोगों को हम सत्संग करते तो वो गुरु का शब्द मतलब मानना ही चाहिए और गुरु को परमेश्वर समझना ही चाहिए। तो मैंने गुरु ने जो बताया तो मैंने सारी चीज मान ली। तो ये सारी कहानी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को हाथ रखा, बोले ठाकर सिंह महाराज ने आपको क्या बताया था। मैंने कुछ भी नहीं बताया था, संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी नहीं बताया था। सारी बोले संत ठाकर सिंह महाराज आपके घर पर आए थे ना। मैं बोला हाँ। बोले उसने आपका लड़का बताया था ना कहाँ पर बैठा है। मैं बोला हाँ। जब मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले देख लो आपका लड़का कहाँ पर, ठाकर सिंह महाराज ने कहाँ पर बताया था जरा देख लो। तो त्रिकुटी के अंदर प्रकाश में मेरा लड़का को ठाकर सिंह महाराज ने बताया था और यहाँ पे उनका मोक्ष हो गया, यही परमेश्वर का रूप है। तो ऐसे ठाकर सिंह महाराज ने बताया था ना बोले आपको। मैं बोला हाँ। तो बोले ये सारी चीज देख लो। जब माथे पे हाथ रखा और देखा कि बोले यही बताया था ना ठाकर सिंह महाराज ने, आपके अंतर में लड़का यहाँ पर बैठा है ऐसा। मैं बोला हाँ। बोले आपका लड़का यहाँ पर नहीं है, आपका लड़का कहाँ पर है बेटा आप जरा देख लो। तो दोबारा मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा। तब तक संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े, कम से कम 55-56 मिनट तक हमारी बातचीत चली और 250-300 भगत लोग हम सभी घेरा करके खड़े थे कि इनका क्या बात चल रहा है इतना। और हमने नाम उपदेश भी नहीं लिया था। बोले आपका लड़का कहाँ पर बैठा है जरा देख लो। सामने होके सारी चीज मेरे को बताया और मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले आपका लड़का आपको देख रहा, जिसने शरीर छोड़ दिया है, जो लड़का शरीर छोड़कर लोक गमन हो गया है, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बताया, बोले देखो आपका लड़का कहाँ पर अटका है। जब वो लड़का बताने के बाद मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे आप अब ऐसा करो अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया आप जहां पर खड़े हो, आप जहां पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है, आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहां तक थी तो मैं यहां तक पहुंच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहां पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था,
परमेश्वर ने निला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहाँ पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। जब हम नामदान दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेने के बाद में जब घर पर आए, घर पर आने के बाद में मेरे घर पर धन धन सतगुरु की पार्टी हमने राधा स्वामी की लगाई थी। मेरे घर में 1000 पुस्तकें, एक लाइब्रेरी थी और पूरा घर मेरा राधा स्वामी का फोटो का, संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावंत सिंह महाराज, जयमल सिंह महाराज, स्वामी जी सब फोटो मेरे घर में लगी हुई थी। आए घर पे आते घर में मैं जब पाँव रखा और पानी पीने के बाद में तुरंत सब फोटो निकाला। फोटो निकालने के बाद में सब लाइब्रेरी और जितने भी पुस्तक से मैंने ऐसा एक बोरी में बांध दिया और भगतमती मतलब मेरी वाइफ मेरे को बोलने लग गई कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं बोला आज के बाद हमारे गुरु जो है संत रामपाल जी महाराज है। सर देखिए, आपके इस इंटरव्यू को सुनकर कम से कम उन 52,000 लोगों के मन में ये शंका जरूर उत्पन्न हो रही होगी जिन लोगों को आपने नाम दीक्षा दी कि संत रामपाल जी महाराज ने जरूर कोई ना कोई जादूगरी दिखाई हो और आपने मान लिया हो, कि आप भ्रमित हो गए हो कि आपकी बेटे की मुक्ति नहीं हुई। केवल इसी आधार पे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। क्या ये सही है? उन लोगों के मन में जरूर ये प्रश्न उठ रहा होगा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब राधा स्वामी में सत्संग करते थे, हमको जितना ज्ञान था गुरु की कृपा से, मतलब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, जो कुछ बिना पूछे ज्ञान दिया, बिना पूछे मेरे दृष्टांत बताए, प्रमाण बताए और प्रमाण के सहित में मेरे को बताया कि ये 5 नाम काल के हैं। जब मेरे को ये पता चला और घर पे आके जब मैंने वो पार्टी चेंज किया और मेरे घर के बाजू में मैं हमेशा हर गुरुवार को सत्संग करता था और बाहर ही जाता था, हफ्ते में 1 दिन आता था। जो लोगों ने राधा स्वामी लोगों ने जो वो पार्टी देखा, मैंने वहां पे साहेब करके बड़ी पार्टी लगवा दिया और निकाल दिया। तो मेरे साथ झगड़े करने के लिए लोग आने लग गए कि बोले आपने ये क्या करवा दिया और आप हमको नाम उपदेश आपने दिया है और आप हमको छोड़ के उधर चले गए, उधर आप चले गए, तो ये कैसा हो गया। आप वो झगड़ने लग गए। तो दूसरे महीने जब मैं परवाला में अपने हाजिरी लगवाने गया, 25 तारीख को हाजिरी लगाने में गया वहां पर, नवंबर की 25 तारीख को 2012 में, तो मैंने सारी कहानी संत रामपाल जी महाराज को बताया कि मेरे को तो तकलीफ हो रही, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 50,000 लोग राधा स्वामी के नाम लिया है और उसके बीच में मैं रहता हूँ, तो वो तो मेरे साथ झगड़ा करने आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि आपके साथ में गुरु है, आप घर पे जाओ, कोई झगड़ा करने नहीं आएगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा। तो जब मैं घर पर आया, जो भी आते थे मेरे को पूछने के लिए, झगड़ा करने के लिए तो आते थे, मगर मेरे घर तक आते थे, मेरे घर में घुसने के बाद में उसका मन कैसा परिवर्तन हो जाता था मालूम नहीं। जब वो मेरे पास आते थे, चाय पानी करके जाते थे कि बोले आप जो ज्ञान लेके आए हैं तो वो ज्ञान क्या है। तो हमने ज्ञान गंगा पुस्तक उनको बताया। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने दूसरे महीने मेरे को 1000 ज्ञान गंगा पुस्तक भेज दी और वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पूरे राधा स्वामी के अंदर बांट दिया। मैं बोला ये सच्चा ज्ञान है, ये आप पढ़ो। क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई पद दिया जो राधा स्वामी पंथ से बड़ा हो? इसी कारण से तो आपने राधा स्वामी पंथ के पद को छोड़ा, वरना किसी गुरु पद को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। समय के आधार पर पूर्ण गुरु संसार के अंदर एक ही होता है और वो एक ही गुरु मतलब नामदान वो परमेश्वर से भेजा हुआ गुरु होते हैं और वही नामदान देने के अधिकारी पुरुष होते हैं। तो मैं गुरु पद पे था, मगर वो मेरे को अज्ञान से मैं वो नाम दे रहा था, वो मेरे को उस ज्ञान का पता नहीं था। जब मेरे को सच्चाई का पता चला तो यहाँ पर मैं सेवक बनकर बैठा हूँ। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को सेवक बना दिया। मतलब आप भी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्य संगत है उसकी तरह ही भक्ति करते हैं, आप कोई गुरु पद पर नहीं है? कुछ गुरु पद पे हम नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमको ना कोई गुरु पद दिया है ना कुछ नहीं है, वहां पे सब समान है। सर आप लोगों को क्या नाम दीक्षा देते थे? हम तो 5 नाम का नाम देते थे राधा स्वामी में। तो उसका लिंक कैसा था, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ये 5 नाम देते थे। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले भी आप संदेश देते रहे हैं, पहले भी आप लोगों को भक्ति मार्ग के बारे में समझाते रहे हैं। अब आपकी भक्ति विधि में जो परिवर्तन आया है, आपको जो आध्यात्मिक लाभ मिले हैं, आपने और जो अनुभव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त किए, आप कृपया दर्शकों को उनके बारे में बताने की कृपा कीजिए। मैं तो अर्जी कर सकता हूँ, संदेश तो हम दे नहीं सकते हैं, वो तो उनके लायक हम है भी नहीं,
मगर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हम खाली अर्ज कर सकता हूं कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सेवा करो उस रब की जो है, मतलब इस संसार का अंदर जो मालिक है उनकी सेवा करो। मेरे जैसे नकली गुरु के साथ जो भी जुड़े हैं, नकली गुरु के साथ जो भी जुड़े, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, जितने भी बाबा लोग हैं, त्रिगुणी माया के अंदर आपको भ्रमित करके, त्रिगुणी माया के अंदर आपको भ्रमित करके, इसी के अंदर भ्रमित करके आपको डुबा रहे हैं। ये मोक्ष का मंत्र नहीं है, मोक्ष का साधन नहीं है। सर आपके पास सबसे बड़े 2 कारण क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े हुए हैं वो सही है? जब मेरे लड़के ने अंतर में मेरे को प्रमाण दिया, उस प्रमाण के बाबत में मेरे को एकदम विश्वास हुआ। जब हमने नामदान की दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, घर पर आए, घर पर आने के बाद में हमने काफी सत्संग सुने, ग्रंथ का मिलाप किया। मेरे घर पे 1000 पुस्तक की लाइब्रेरी थी, काफी संतों के पुस्तक मैंने भेगा किए थे, मेरे घर पे वेद भी था, गीता भी थी। तो जब मैं सत्संग सुनता था और वो मैं नोट्स करवा लेता था कि भाई ये बात सच है कि नहीं, मैं उस ग्रंथ के साथ में वो मिलाप करता था। जब मिलाप करने के बाद में मैंने छानबीन किया, पूरा छानबीन किया, छानबीन करने के बाद में मेरे को इतना बड़ा विश्वास हो गया कि इस धरती के अंदर इसके अलावा इस ज्ञान को देने वाला कोई संत नहीं। ऐसा ठाम विश्वास होने के बाद में मैं पूरे ठाम से, मतलब विश्वास से, सारे संगत को, सारे भगत को, सारे जीवात्मा को, संसार के अंदर जितनी भी जो श्रवण कर रहे हैं उनको मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि विश्व के अंदर इस ज्ञान को परखो, ग्रंथ के साथ मिलाप करो, वेद के साथ मिलाप करो, सत्संग सुनो, और फिर बाद में इस ज्ञान को समझने के बाद में आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ। जब आपको विश्वास बने कि यह सच्चा ज्ञान है, इसको ये प्रमाणित करो। प्रमाण जैसा मैंने प्रमाणित किया, जब मैं गुरु पद बैठता, मैं लोगों को बोलता था ये 5 नाम से मोक्ष मिलेगा। मगर मैं जब इस संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, नाम लेने के बाद में जब घर पे आके सत्संग सुने, सारे ग्रंथ के साथ हमने खोल मिलकर छानबीन कर, जब मेरा पूरा विश्वास हुआ, तब हमको इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार के अंदर इस ज्ञान के अलावा, इस शास्त्र के भक्ति के आधार पर ही मोक्ष हो सकता है, वरना दूसरा संत इस संसार के अंदर है ही नहीं और इस नाम का अधिकारी कोई है ही नहीं है। मैंने खुद जानबूझ कर ये सब चीज मैंने खोज करके देखा, और सारे जितने भी संत के साथ हमने मुलाकात किया था, उस टाइम पे मेरा भी भ्रम था कि भाई ये 5 नाम ही मोक्ष के। मगर जब मैंने सारे ग्रंथ का छानबीन करने के बाद में मेरे को पता चला कि यही सच्चाई है, तो ये मनुष्य जन्म मिला है, तो इसका मोल यही सच्चाई से लगेगा। सर एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। वो जो प्रश्न है वो राधा स्वामी पंथ के अनुयायियों की तरफ से है कि आपको जब ये पता चला कि ये जो नाम आप जाप करते हो वो काल के जाप हैं और आपके बेटे की मुक्ति नहीं हुई है और ज्ञान जो आध्यात्मिक है वो कोई और ही है, क्या उसके बाद आपकी ठाकर सिंह जी महाराज से बात हुई? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपके जो मन में प्रश्न थे उसके बारे में आपने उनसे बात की इस मैटर पे कि ये क्या बताया आपने मेरे को कि मैंने इतने लोगों को नाम दीक्षा दी, मैं आज गलत साबित हो रहा हूँ? क्या कभी बातचीत हुई इस मैटर पे? जब संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद, सारा ग्रंथ के छानबीन करने के बाद, मैंने सचखंड का संदेश एक पुस्तक लिया और ज्ञान गंगा ली, और जहां से मेरे को प्रचार का कार्ड मिला था दिल्ली सेंटर से, तो एक सेंटर उनका महाराष्ट्र में, वहां का जो मुखिया है प्रेमजीत सर करके, तो ये दोनों पुस्तक लेकर मैं वहां पर गया और उनको बताया। तो उनको बताया कि संसार के अंदर ये सच्चा ज्ञान है, जरा पढ़ो। और मैंने जब आपके साथ में, क्योंकि वो प्रचारक का हेड था, उनके साथ में हम सत्संग करते थे, बैठते थे, उठते थे, हमारा अच्छा गुरु भाई जैसा रिश्ता था। जब हमने उनको बताया कि ये मैंने ये असत्य त्याग दिया है और सत्य का मार्ग पकड़कर संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लिया है और यह सच्चा ज्ञान है, मैंने प्रमाणित किया है छानबीन कर, सब वेदों के शास्त्र के आधार से यह छानबीन कर मैंने देखा है, जरा आप भी देख लो। उसी समय पे वो सामने होकर परमजीत सर मेरे को बोलता है, जो प्रचारक का हेड है वो मेरे को बोलता है, इस संसार के अंदर कबीर साहब ही परमेश्वर है, इसका अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तब मैंने उनको बताया, जब आपको पता है कबीर साहब ही परमेश्वर है, तो फिर क्यों नहीं आप इस नाम को चालू करवा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करके फिर इस
पंथ के अंदर ये नामदान क्यों नहीं चालू करवा देते? तो मेरे को जवाब क्या मिला कि इतनी बड़ी राजीशाही जैसी हमको मान बढ़ाई मिलती है तो आगे देखे जाएगा मोक्ष कैसा है। जब उनका प्रचारक का हेड मेरे को बोलता है कि आगे देखे जाएगा तो ये कैसा ज्ञान है, तो उनके बोलने से मेरे को और झटका लग गया कि आपको पता है कि यह ज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत है, ये आप ही बोल रहे हैं, कबीर साहब ही परमेश्वर है, उन्हीं के अवतार है, आप ही बोल रहे हैं, ये जानबूझकर फिर आप संगत को तो नरक में ढकल रहे और आप भी नरक में जाएंगे, तो क्यों नहीं आप इस ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं? तो मेरे को उल्टा जवाब यही दिया कि भाई इतना बड़ा मान बड़ाई हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने सच्चाई को स्वीकार करके हजारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करके सच्चाई को स्वीकार किया। और आप जैसे जो लोग हैं वो भक्ति करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही घर से निकलते हैं और आपको पता चला कि जिस लाइन पे आप लगे हैं वो गलत है और आपने तुरंत त्याग दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि आज तक आपने परमार्थ के लिए कार्य किया, स्वार्थ के लिए नहीं किया। और आपका ये संदेश उन लोगों के लिए उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, जो लोग स्वार्थवश लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और गलत नाम दीक्षा देते हैं। सच साहेब,